अब जब अपने कंधों पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के चल रहे हो तो इनका स्ट्रांग होना भी तो जरूरी है ना। हाँ तो पर जिम तो आप लोग जाते नहीं हो तो होम वर्कआउट ही बताना पड़ेगा अब। बात तो सही है। पर रियल क्वेश्चन ये है कि क्या घर पर रह करके स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स को बिल्ड किया जा सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है यस। पर एक कंडीशन है साथ में कि ओनली वर्कआउट पर आपकी मसल बिल्डिंग डिपेंड नहीं करती है, उसके लिए आपकी डाइट और आपकी रिकवरी ये भी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वर्कआउट तो ठीक से आपको बता दूंगा, इसमें साथ ही डाइट और रिकवरी के लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तब तक जो वीडियो आई बटन में उसको देख करके भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन चीज़ों को आपको मैनेज करना है। हाँ, ओके। पर उससे पहले अभी शोल्डर्स के वर्कआउट की बात कर लेते हैं। मैं डिटेल्स में इन सारी एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक टिके रहना। पर उससे पहले जरा शोल्डर्स की एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं। देखिए 3 हेड्स होते हैं हमारे शोल्डर्स में। फ्रंट पार्ट जिसको हम फ्रंट डेल्ट बोलते हैं, साइड वाला पार्ट जिसको हम साइड डेल्ट बोलते हैं, और पीछे वाला पार्ट उसको हम रियर डेल्ट बोलते हैं। डेल्ट शॉर्ट में बोल देते हैं, वैसे पूरा नाम डेल्टॉइड होता है। अब तीनों ही हेड्स को टारगेट करने के लिए बिगिनर से लेके एडवांस तक की सारी एक्सरसाइजेस जो घर पर पॉसिबल हो सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा आज। पर उससे पहले सारी की सारी कार्रवाई पूरी कर लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करेंगे फ्रंट डेल्ट से। आपके फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज होगी आपकी शोल्डर प्रेसेस, जिसको आप ब्रिक्स से लगा सकते हैं या फिर बारबेल की जगह पर आप एक लाठी का सहारा लेकर के भी कर सकते हैं, वही अंधे की लाठी। आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। अपनी एल्बो को हल्का सा टक इन करके ऊपर तक लेके जाना है और यहाँ आपके लगभग ईयर्स तक आपकी ब्रिक्स आनी चाहिए और पुश। इसके अलावा लाठी का भी यूज कर सकते हैं। इस पर बेड बनाने के लिए ऑब्वियसली आपके वो बैग, आपको कोशिश करनी है कि इन दोनों की दूरी लगभग बराबर रहे और दोनों में वेट भी ऑलमोस्ट सेम रहे। उसके बाद अपने शोल्डर से थोड़ा सा वाइड पकड़ना है और वही सेम पुश एंड यहाँ तक स्ट्रेच। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी शोल्डर फ्रंट रेज। फ्रंट रेज में आप फिर से वही या तो ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं या फिर बैग्स का यूज कर सकते हैं। इसको आप स्टैंडिंग भी लगा सकते हैं और बैठ कर भी। बैठ करके आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट में रहते हैं और कम वेट में अपने शोल्डर्स को ज़्यादा ट्रेन कर पाएंगे, इसलिए बैठ करके शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको होम वर्कआउट में। बट अगर आप वेट ज़्यादा ले सकते हैं तो ऑब्वियसली आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरह से आपको करके दिखा देता हूँ। यूनिलैटरली भी कर सकते हैं एक एक करके, या फिर आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी फ्रंट डेल्ट्स के लिए ही शोल्डर पुशअप्स। ये मैंने आपको चेस्ट के वर्कआउट में भी बताया था। इस एक्सरसाइज में आपका अपर चेस्ट बहुत ही कम होता है ट्रेन, शोल्डर से ज़्यादा ट्रेन होते हैं। वो मैं आपको एक बार फिर से परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी 3 एक्सरसाइज हो गई और तीनों ही एक्सरसाइज में आपके फ्रंट डेल्ट्स ज़्यादा ट्रेन होते हैं। इसके बाद शोल्डर की एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज आती है जो शायद सब लोग ना कर पाएँ, बट इस एक्सरसाइज में आप अच्छा खासा ओवरलोड ले सकते हैं और ये एक्सरसाइज भी फ्रंट डेल्ट के लिए बहुत अच्छी है और इसको हम बोल सकते हैं बॉल पुशअप्स। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है साइड डेल्ट्स के लिए, जो कि साइड लेटरल रेजेस होगी, जैसा हम ऑब्वियसली जिम में भी करते हैं। उसके लिए डंबल की जगह पर हम ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं और बैक का यूज कर सकते हैं। इसमें अपनी एल्बोज को थोड़ा सा ऊपर रखना है और अपने हाथों को आगे से थोड़ा सा नीचे, इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से रहना है और जहाँ तक जाना है इससे ऊपर नहीं जाना है। और ओवरलोड बढ़ाने के लिए आप अपनी अकॉर्डिंग ही ओवरलोड बढ़ाएं, जिसमें आपके 12 से 15 रेप्स तक आराम से आ जाए। चाहे तो थोड़ा ऊपर भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बीट भी ना कर लें जिससे कि आप 10 रेप्स भी ठीक से ना कर पाएँ। इसके बाद साइड डेल्ट के लिए ही नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर सकते हैं यही मूवमेंट, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। इसमें हम अपनी बॉडी को रेस्ट्रिक्टेड करेंगे जिससे कि हम चीटिंग कम से कम करें। उसके लिए हम किसी बॉल का या किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं जिससे कि हम थोड़ी सी लीन हो जाएं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी रियर डेल्ट्स के लिए। उसके लिए हम बेंट ओवर रियर डेल्ट फ्लाइज लगाएंगे। फ्लाइज या फिर रोज हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसमें अपना माइंड मसल कनेक्शन बेटर बना सकते हैं। वो मैं एक बार आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। आपको अपनी बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा बेंड भी होगा बैक में तो भी चलेगा, बट आपके हाथ इस तरह से पीछे को लेट्स के पास नहीं जाने चाहिए, बल्कि दूर जाने चाहिए। अगर आप रोज़ कर रहे हैं, यहाँ आकर के हाथों को ऑलमोस्ट सामने करने की कोशिश करनी है और यहाँ ला करके अपने मसल माइंड कनेक्शन को बनाते हुए ठीक से रोज़ करनी है। आप फ्लाइज भी कर सकते हैं, तब भी इस तरह से होगा मूवमेंट। इसके अलावा सेम मूवमेंट आप बैक को लेकर के भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है कि आप उतना अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, उसके लिए हमारी नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज आती है सेम मूवमेंट, बट उसमें हम अपने हेड को सपोर्ट देकर के चीटिंग के चांसेस कम से कम कर देंगे। हेड सपोर्टेड रियर डेल्ट फ्लाइज। उसके लिए सेम आप एक चेयर ले सकते हैं, उस पर अपने हेड को रख करके फिर से मूवमेंट कर सकते हैं।
इस तरह से इन सारी एक्सरसाइज से आपके तीनों हेड अच्छे से टारगेट हो जाएंगे। तो ये आपका शोल्डर का पूरा होम वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। बट अगेन आपको सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 4 से 5 वो एक्सरसाइजेस चूज कीजिए जिससे आपके शोल्डर के तीनों हेड अच्छे से ट्रेन हो जाएं। और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए, ओवरलोड को बढ़ाते हुए अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो आप घर पर रहकर ही अच्छे स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स बिल्ड कर सकते हैं। पर साथ ही अपनी डाइट और रिकवरी का भी अच्छा ध्यान रखें। पर इससे पहले चेस्ट और बैक की होम वर्कआउट की वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर के चेक कर लो। एंड डोंट फॉरगेट टू लीव एनी कमेंट एंड ये सारी कार्रवाई भी पूरी कर देना। क्यों नहीं? आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।